करारी अंडा भजिया और सफेद पैकेट का राज। गांव के बाजार के कोने में बसंती का ठेला सजा था। कढ़ाई में तेल खौल रहा था और जैसे ही बसंती ने उसमें बेसन में लिपटे अंडे छोड़े, एक जोरदार छनछनाहट हुई। रामेश्वर ने एक भजिया उठाई और मुंह में डाली। एक जोरदार आवाज आई। ओहो हो बसंती भाभी, तुम इन अंडों पर क्या जादू करती हो? कसम से ऐसी करारी बज्जी तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे अंडे सीधे स्वर्ग से तलकर आ रहे हैं। अरे रामेश्वर भैया, स्वर्ग से नहीं, मेरी कढ़ाई से आ रहे हैं। बस हाथों का स्वाद है और कुछ नहीं। ना भाभी ना, बात सिर्फ हाथ की नहीं है। मैंने अपनी घरवाली से भी बनवाई थी, पर वो तो गीली गीली सी बनी। तुम्हारी बज्जी में वो जो कड़कपन है, उसका राज क्या है? कहीं तुम इसमें कुछ मिलाती तो नहीं? हाँ सुरेश भैया, मिलाती हूँ ना, सब्र मिलाती हूँ, जो तुम लोगों में बिल्कुल नहीं है। अब पैसे निकालो, बातों से पेट नहीं भरता। रामेश्वर और सुरेश पैसे देकर चले गए। लेकिन रामेश्वर के दिमाग में कीड़ा रेंग गया। सुरेश, तूने गौर किया? जब मैंने राज पूछा तो उसकी आंखें कैसे चमक गईं? जरूर दाल में कुछ काला है, या कहूँ अंडे में कुछ सफेद है। यार तू बहुत सोचता है, चुपचाप खा और मजे ले। नहीं, कल से मैं सीआईडी बनूंगा। मुझे जानना है कि ये बज्जी इतनी कुरकुरी कैसे है। कहीं ये प्लास्टिक तो नहीं मिला रही? अगली सुबह रामेश्वर और सुरेश बसंती के घर के पीछे वाली दीवार के पीछे छुप गए। बसंती अपने आंगन में भज्जी का घोल तैयार कर रही थी। अरे धीरे बोल, कोई देख लेगा। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चुप, देख, वो बेसन घोल रही है। अब देख, वो उठी, वो अंदर कमरे में गई, और वो देखो। बसंती एक लाल रंग का डब्बा और एक सफेद चमकीला पैकेट लेकर बाहर आई। उसने इधर उधर देखा जैसे कोई जासूस हो, और फिर उस सफेद पैकेट में से मुट्ठी भर पाउडर निकालकर बेसन में डाल दिया। देखा तूने सुरेश? मैंने कहा था ना, ये सफेद पाउडर क्या है? ये नमक नहीं है। नमक तो डिब्बे में अलग रखा है। ये जरूर कोई केमिकल है, तभी इसकी बज्जी इतनी कड़क होती है। अरे भाई, हो सकता है सोडा हो। सोडा इतने बड़े पैकेट में कौन रखता है? और वो पैकेट कितना चमक रहा था। मुझे लगता है ये संगमरमर का चूरा है, पत्थर जैसा कड़क करने के लिए। धत, पत्थर कौन खाता है? तभी तो मेरा पेट कल से भारी लग रहा है। आज शाम को इसका पर्दाफाश करेंगे। शाम को बसंती की दुकान पर भीड़ लगी थी। कमला काकी भी वहाँ खड़ी थी। रामेश्वर और सुरेश एक पेड़ के नीचे खड़े होकर सबको देख रहे थे। तभी कमला काकी बोली, बसंती बिटिया, आज तो भजिया और भी लाल और करारी लग रही है। 2 प्लेट लगा देना जरा। रुक जाओ काकी, मत खाना। ये बज्जी नहीं, पत्थर है। सब लोग चौंक गए। सन्नाटा छा गया। बसंती का हाथ रुक गया। ये क्या नाटक है रामेश्वर भैया? सुबह सुबह भांग पी ली है क्या? नाटक नहीं, आज सच सामने आएगा। काकी, मैंने और सुरेश ने आज सुबह से घोल में एक सफेद पाउडर मिलाते देखा था। वो कोई आम मसाला नहीं था। वो मार्बल का चूरा हो सकता है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक आदमी बोला, हाँ यार, कल मेरे दांत में बहुत जोर से आवाज आई थी। दूसरा आदमी बोला, तभी मैं सोचूं ये 2 दिन तक खराब क्यों नहीं होती। हाय दैया, मैं तो सोचती थी बसंती मेहनती है। यहाँ तो लोगों को पथरी कराने का धंधा चल रहा है। रामेश्वर ठीक कह रहा है। अच्छा, तो रामेश्वर भैया अब जासूस बन गए हैं। और क्या देखा जासूस जी ने? मैंने वो चमकीला पैकेट देखा था। अगर तुम सच्ची हो तो वो पैकेट अभी सबके सामने लाओ, इसी वक्त।
भीड़ भी चिल्लाने लगी। हाँ, दिखाओ, दिखाओ। बसंती ने एक गहरी सांस ली और अपने ठेले के नीचे बने बॉक्स की तरफ झुकी। माहौल में तनाव था। रामेश्वर को लगा आज तो उसने बाजी मार ली। ठीक है, सबको मेरा राज जानना है ना, तो देख लो। बसंती ने बॉक्स से वही सफेद चमकीला पैकेट निकाला। रामेश्वर 2 कदम पीछे हट गया, जैसे बम फटने वाला हो। देखो, वही है, जहर है इसमें। बसंती ने कैंची उठाई और पैकेट को काट दिया। उसने पैकेट को उल्टा किया और रामेश्वर की हथेली पर थोड़ा सा पाउडर डाल दिया। खाकर देखो जासूस भैया, मरोगे नहीं। रामेश्वर डर रहा था, लेकिन कमला काकी और सुरेश ने उसे कोहनी मारी। रामेश्वर ने डरते डरते जीभ से चाटा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने दोबारा चाटा। क्या हुआ? जहर है? ये तो मीठा है। नहीं, फीका है। अरे ये तो अरे ओ जासूसों के सरदार, ये पिसा हुआ पोहा है। क्या? पोहा? हाँ भाई, मैं बाजार से सस्ता और मोटा पोहा लाती हूँ और उसे मिक्सी में पीसकर बेसन में मिला देती हूँ। इससे भजिए तेल कम पीते हैं और पत्थर जैसे नहीं, पहाड़ जैसे करारे बनते हैं। और तुम लोगों ने इसे संगमरमर बना दिया। कमला काकी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो बात पलटने में माहिर थी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो बस परख रही थी कि बसंती को अपने हुनर पर भरोसा है या नहीं। ला बिटिया, 2 प्लेट लगा दे। पोहा तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। भीड़ हंसने लगी। रामेश्वर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रुको रामेश्वर भैया, अभी बात खत्म नहीं हुई। वो लाल डिब्बा भी देखना होगा तुम्हें। हाँ, उसमें अजवाइन है, पेट के हाजमे के लिए, ताकि तुम जैसे लोग 10-10 भजिया खा सको और फिर उसके बाद जासूसी भी कर सको। सब लोग जोर से हंसने लगे। माफ कर दो भाभी, अकल पर पत्थर पड़ गए थे। लाओ 4 प्लेट लगा दो। आज दावत मेरी तरफ से सबको। 4 प्लेट? अभी तो कह रहा था पेट भारी है। अरे पोहा है ना, इसमें हल्का होता है। चुपचाप खा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शक का कोई इलाज नहीं होता और अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। किसी की मेहनत और हुनर को जादू या गड़बड़ी समझने की बजाय उसकी कद्र करनी चाहिए। और हाँ, हर सफेद पाउडर केमिकल नहीं होता।